डिस्प्लेसमेंट के बाद में अगला टाइप जो आता है केमिकल रिएक्शन का वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो अगला जो टाइप आ रहा है अपना वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो इसको देखते हैं क्या है। तो हमने भाई पढ़ा था इससे पहले कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर हमने पढ़ा जैसे CuSO4 कॉपर सल्फेट में जब आयरन की कीलें डालते थे तो क्या बन जाता था, कॉपर बाहर आ जाता था और साथ में क्या बनता था, फेरस सल्फेट बन जाता था। तो ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कॉपर का जो सॉल्ट है वो क्या होता है, सल्फेट वाला सॉल्ट है, कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पर जो सल्फेट है इसका भाई यहाँ पर ये था ना Cu+2 और SO4 के ऊपर -2। तो इसका जो सल्फेट है ये क्या किया, इसने कॉपर को छोड़ दिया और कॉपर को छोड़ के किसके साथ में आ गया, फेरस के साथ में आ गया। यानी कि इसने अपना क्या हुआ, प्लेस को डिस्प्लेस कर लिया, प्लेस को अपना बदल लिया इसने। ठीक है, तो इसलिए क्या बोलते थे इसको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब अगर आगे जब हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट, उसके अंदर क्या होगा कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सोल्ट था और एक मेटल लिया था, आगे हम क्या ले सकते हैं भाई, डबल डिस्प्लेसमेंट करना है तो क्या भाई, सोल्ट को डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम 2 सोल्ट लेंगे आगे। ठीक है, आगे क्या लेंगे, 2 सोल्ट लेके चल सकते हैं। तो बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल हम मोस्टली वही लेंगे जो आपके एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं, क्योंकि मोस्टली वहीं से ही आपके 99% आपके क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही डेट टू डेट वही एग्जाम्पल लेके केमिस्ट्री के अंदर पूछ ले जाते हैं, तो उससे बाहर नहीं जाता। और केमिस्ट्री के अंदर क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, लेकिन एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी के ही रहते हैं, चाहे वो एक्सरसाइज से हो या चैप्टर के अंदर से हो। तो हम देखते हैं इसको। तो जैसे हमने लिया जैसे सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये क्या है, सोडियम सल्फेट। फॉर्मूला आप बना सकते हो उसको, सोडियम के ऊपर क्या होता है, +1 चार्ज, सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, और सल्फेट के ऊपर क्या होता है, -2 होता है। तो देखिए बन गया, ये इसके नीचे चला गया और 1 कहाँ जाएगा, SO4 के नीचे, तो 1 तो 1 ही है, तो Na2SO4 बन गया। प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2, कैसे बना होगा, Ba के ऊपर +2 होता है और Cl के ऊपर, क्लोराइड के ऊपर -1 होता है Cl के, तो क्या बन गया, Ba के +2 नीचे Cl के, और Cl का -1 Ba के नीचे, तो क्या बन गया, BaCl2। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा NaCl प्लस BaSO4 मीन्स सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो सल्फेट था वो कहाँ पर, वो Na के साथ में था, लेकिन अभी सल्फेट कहाँ पे है, Ba के साथ में है। दूसरा आप देख रहे हैं कि क्लोराइड यानी कि Cl जो है वो Ba के साथ में था, अभी क्लोराइड कहाँ है, Na के साथ में है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि दोनों में इसका भी प्लेस्ड क्या हुआ, अलग हो गया, डिस्प्लेस हुआ, और इसका भी डिस्प्लेस हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं 2 का हुआ है एक साथ में एक ही रिएक्शन के दौरान, तो इसको बोल सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। होता कैसे है कि जैसे एक टेस्ट ट्यूब लिया, तो टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने क्या किया, पहले सोडियम सल्फेट लिया, उसको पानी में घोल के आपने क्या किया, सॉल्यूशन बना लिया उसका, मीन्स एक्वस हो गया, और ये भी एक्वस, AQ लिखते हैं। तो एक्वस इसका सॉल्यूशन लिया हमने, ठीक है। उसके बाद BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया और इसके अंदर डाल दिया, मिक्स कर दिया। डालने के बाद में क्या होता है, पहले तो वाइटिश तो होता ही है, लेकिन डालने के बाद में बिल्कुल मिल्की वाइट, बहुत ही गाढ़ा एकदम वाइट बोल सकते हैं, वाइट हो जाता है सॉल्यूशन, और नीचे क्या बन जाते हैं, नीचे बैठ जाता है कुछ वाइट कलर का हैवी कुछ प्रोडक्ट बैठ जाता है इसके नीचे, जिसको क्या बोलते हैं हम, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। क्या होता है कि भाई इस रिएक्शन जब हुई तो रिएक्शन के दौरान कुछ इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस बन जाते हैं। एक केमिकल रिएक्शन के दौरान जब कुछ इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनते हैं तो उनको क्या बोलते हैं हम, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। मींस क्या, प्रेसिपिटेट क्या हुए, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस विच फॉर्म ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। तो प्रोडक्ट जब बनता है तो उसमें क्या बनते हैं, जब प्रेसिपिटेट यानी कि कुछ इनसॉल्युबल अघुलनशील जब सब्सटेंसेस बन जाते हैं तो क्या होंगे, वो नीचे बैठ जाते हैं इसमें, उसी को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेट बन रहे हैं जिसमें, तो इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें बने हैं प्रेसिपिटेट। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे दूध है, गर्म कर रहे हैं आप, तो उसमें आपने गर्म दूध में से नींबू निचोड़ देते हो तो उसके अंदर क्या हुआ, पहले तो सब कुछ क्या दूध घुला हुआ ही मिल रहा था सब कुछ, लेकिन दूध में नींबू निचोड़ते क्या हुआ, उसका पनीर, दूध फट जाता है, पनीर क्या नीचे बैठ जाता है।
तो नीचे बैठ जाएगा वो क्या, इस तरीके से आप मान के चलें कि जो प्रोडक्ट बना है उसमें वो प्रेसिपिटेट, इस तरह के प्रेसिपिटेट अघुलनशील यानी कि जो इंसोल्युबल सब्सटेंस बना है, जैसे पनीर नीचे बैठ गया दूध में, कुछ इस टाइप से ही इसके अंदर भी कुछ सब्सटेंस नीचे बैठ जाते हैं जिनको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं, उस पनीर की तरह। तो पहली रिएक्शन ये हुई, ठीक है। ऐसे ही कई एग्जाम्पल हैं और भी। तो आप यहाँ पे एक ट्रिक याद रख सकते हैं कि आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है वो, कि आपको बोल देगा कि ऐसे सीधा जो रिएक्शन अभी मैंने लिखी है इसमें, ठीक है, इसको बैलेंस तो आप कर ही लोगे, आगे बता दूंगा कैसे बैलेंस करते हैं। तो इसमें आपसे ये पूछ सकता है कि भाई सोडियम सल्फेट को जब बेरियम क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करते हैं, मतलब ऐसे आपको प्लस प्लस करके आपको क्वेश्चन देगा, आपको उसको सिंबल की फॉर्म में लिखना होगा और बोलेगा बैलेंस कीजिए और साथ में ये बताइए किस टाइप की केमिकल रिएक्शन ये है, ठीक है। तो वहाँ प्रेसिपिटेट भी बोल सकता है कि प्रेसिपिटेट बनते हैं। तो आपको समझ जाना है कि प्रेसिपिटेट अगर लिखा हुआ है तो आप डबल डिस्प्लेसमेंट उसको एक बार कंसीडर कर सकते हो, ट्रिक आप मतलब एक दिमाग में ट्रिक सोच सकते हो, ठीक है। दूसरा एग्जांपल अगर लें तो दूसरा आप इसका ले सकते हो लेड नाइट्रेट का। तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला कैसे बनाओगे, पीबी के ऊपर क्या होता है +2 और NO3, नाइट्रेट क्या होता है NO3 के ऊपर -1। तो आप ये 2 इसके नीचे ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, ये 2 आ जाएगा और -1 कहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये 1 तो 1 ही है, तो क्या बन जाएगा PbNO3 का होल ट्वाइस, क्या बन गया लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट लिया प्लस क्या पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड के अंदर हमने डाल दिया, जैसे वही टेस्ट ट्यूब में कर रहे हैं, दोनों का सॉल्यूशन हमने मिक्स कर दिया। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा PbI2 लेड आयोडाइड प्लस क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा KNO3 मीन्स पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा। इसको बैलेंस कर लीजिए, कैसे करेंगे, 2 आई है यहाँ पर, कितना 1 आई है, यहाँ पर 2 लगाएंगे, यहाँ तो नहीं लगाएंगे क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, वरना जब यहाँ पर 2 लगाया तो Kb कितना हो गया, पोटेशियम 2 हो गया, यहाँ पे पोटेशियम कितना है 1 है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे 2, इसको 2 लगाते हैं NO3, आप पूरा काउंट कीजिए भाई, डबल पहले N करें फिर O करें, इससे अच्छा है आप क्या करें NO3 को 1 ही काउंट कर लो। तो कितने NO3 हो गए, 2 हो गए, इधर NO3 कितना है, यहाँ पे 2 लगाना भूल गया था मैं, यहाँ पे PbNO3 का होल ट्वाइस, ये फॉर्मूला होता है लेड नाइट्रेट का। तो ये भी कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। तो ये आपकी बैलेंस हो गई क्योंकि Pb एक है, Pb उधर भी एक ही है, तो एक रिएक्शन ये हो गई। तो यहाँ पर क्या हुआ, लेड नाइट्रेट क्या बनते हैं प्रेसिपिटेट, PPT शॉर्ट में लिख सकते हैं, और कैसे कलर के बनते हैं ये येलो कलर के बनते हैं। तो यहाँ से आपसे क्या पूछ सकता है, प्रेसिपिटेट का कलर भी पूछ सकता है। जैसे उसके अंदर क्या था, इससे पहली रिएक्शन जो थी बेरियम सल्फेट के जो बने थे उसमें वाइट प्रेसिपिटेट बने थे, वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, ठीक है। और यहाँ पर किसके बने हैं, येलो प्रेसिपिटेट बने हैं, किसके, ऑफ लेड आयोडाइड के। तो ऐसे आप रिएक्शन कर सकते हो, ठीक है। बाकी और भी रिएक्शन कर सकते हैं, और भी बहुत एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है। जैसे पिछली रिएक्शन में हमने सोडियम सल्फेट लिया था, आप पोटेशियम सल्फेट ले लीजिए उसकी जगह पे, तब भी रिएक्शन हो जाएगी आराम से। तो ये थी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, 2 यहाँ पे जैसे हमने देखा, अभी हमने देखा था PbNO3, ठीक है, और प्लस KI। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था, PbI2 प्लस KNO3, ठीक है। तो यहाँ पर NO3 किसके साथ में, Pb के, यहाँ पर NO3 किसके साथ में, K के साथ में, यहाँ पर I किसके साथ में, आयोडाइड K के साथ में, और यहाँ पे आयोडाइड किसके साथ में, Pb के साथ में। आपस में क्या कर रहे हैं, दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट ना बोल के डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। आगे बात करते हैं, लास्ट जो टाइप है इसका, इसमें आएगा वो आएगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। इसकी बात करते हैं अभी, लास्ट ये टाइप है आपका, ठीक है। तो पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। तो आप ऐसे समझिए, पहले तो अगर मान लीजिए कोई रिएक्टेंट है, कोई एलिमेंट हमने लिया, अगर इसके अंदर हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं, तो भैया मान लीजिए ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोल लेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी कि जब भी ऑक्सीजन ऐड होगा तो उसको क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं। या फिर अगर हम बोलें कि अगर हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन अगर रिमूव हो रहा है, ये देखिए अलग हो गया, यहाँ से अलग हो गया, तो ये भी रिएक्शन कैसी है, ऑक्सीजन के एडिशन को और हाइड्रोजन के रिमूवल को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। दूसरा, अगर हम बोलते हैं कि अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो उसको क्या बोल लेंगे, भाई ऐड हो गया, देखो AH2 बन गया, तो उसको बोल लेंगे हम
रिडक्शन रिएक्शन, क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। या फिर अगर हम बोलते हैं कि अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है किसी भी एलिमेंट से, किसी भी सब कंपाउंड से, ये देखो अलग हो गया, तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं ओवरऑल इस रिजल्ट से कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, बोल सकते हैं। बिल्कुल, पहला पॉइंट क्या है, देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, AO2 बन गया तो क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा अगर मैं बोलूं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, किस में से भाई, किसी सब्सटेंस से जो रिएक्टेंट में रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब सेकंड पॉइंट है यहाँ पे, ये पूरा हाइड्रोजन था, इससे अलग हो चुका है ये हाइड्रोजन, तो इसको भी क्या बोलेंगे, इसको भी ऑक्सीडेशन कहेंगे, इसको भी ऑक्सीडेशन कहेंगे। इसको आप लिख लेना अपने नोटबुक के अंदर यहाँ से, इस ट्रिक को। दूसरा अगर हम बोलते हैं कि तीसरा आ रहा है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का एडिशन, तो इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन के एडिशन को रिडक्शन कहेंगे, ठीक है। या फिर हम बोल रहे हैं कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको भी क्या बोलेंगे, रिडक्शन कहेंगे। तो ये आपको याद रखना है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन। तो यहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं आराम से, ये एग्जाम्पल से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं केमिस्ट्री के अंदर। तो एग्जाम्पल लेते हैं पहले। तो भाई जैसे हमने ले लिया, जैसे कॉपर ले लिया, तो कॉपर को क्या करते हैं, जब मतलब जलाएंगे जब इसको, और जलेगा किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला लिया, बिना ऑक्सीजन के जल नहीं सकता है, तो क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। कभी आप देखना तांबे का तार लेना कोई भी और आग के ऊपर रखना उसको, तो काला पड़ जाता है वो, क्यों, क्योंकि ऑक्साइड की लेयर उसके ऊपर जम जाती है। कॉपर ऑक्साइड कैसे बना, Cu के ऊपर +2, ऑक्सीजन के ऊपर -2, तो देखिए सीधा सी बात है, बन जाएगा CuO, ठीक। तो ये बन गया यहाँ से। तो ये क्या होते हैं, कॉपर ऑक्साइड जो कैसे कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। तो यहाँ से कई बार पूछा गया है कि ब्लैक ऑक्साइड किसको बोलते हैं, ब्लैक ऑक्साइड भी किसको बोल सकते हैं, कॉपर ऑक्साइड को हम बोलते हैं ब्लैक ऑक्साइड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, Cu के अंदर एडिशन हो गया है इधर, तो इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। आगे इसी को हम लेके चलते हैं कि जब कॉपर ऑक्साइड है, जब इसी में हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस पास कर देते हैं। ये क्या है, हाइड्रोजन गैस को पास कर दिया इसके अंदर, तब क्या होता है कि कॉपर दोबारा से फिर चमकने लगता है, यानी कि दोबारा से फिर कॉपर की फॉर्म में आ जाता है वो, और साथ में क्या, वाटर, ठीक है, ये बन जाता है यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि CuO इससे क्या निकल गया, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल चुका है यहाँ पर, ठीक है। जब कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल चुका है तो आप इसको देखो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या बोलते हैं, रिडक्शन, यानी कि CuO का किस में, Cu में रिडक्शन हो गया, कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में रिडक्शन हो गया। दूसरी बात आप देखते हैं कि हाइड्रोजन के अंदर क्या ऐड हो गया, हाइड्रोजन के अंदर क्या ऐड हुआ, ये तो रिडक्शन है, आप इसको रिडक्शन रिएक्शन बोल रहे हैं, लेकिन इसी रिएक्शन के अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हैं। देखो यहाँ से हाइड्रोजन के अंदर क्या है, ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल सकते हो। जब भी एक रिएक्शन के अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हों, तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं भाई, रिडक्शन का आधा ले लिया रेड, और ऑक्सीडेशन का क्या ले लिया, OX शुरू का, तो क्या बोलेगा, रिडॉक्स रिएक्शन, क्या बोलते हैं इनको, रिडॉक्स रिएक्शन। जब एक ही रिएक्शन के अंदर दोनों चीज़ें हो रही हो तो उसको रिडॉक्स रिएक्शन कह सकते हैं, ठीक है। अब अगर इसको आप ध्यान से देखो तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये इसको और भी कुछ बोल सकते हैं हम, ध्यान से अगर देखें। ये नहीं कि हमने जो एक एग्जाम्पल लिखा है ऑक्सीडेशन का तो ऑक्सीडेशन ही होगा, और किसी में नहीं लिख सकते। देखो CuO है, यहाँ पे H है, ऑक्सीजन किसके साथ में है, Cu के साथ में, यहाँ पे किसके साथ में है, ऑक्सीजन है हाइड्रोजन के साथ में, तो आप इसको क्या बोल सकते हो भाई, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये हो रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी इसको कह सकते हैं आप। भाई रिडक्शन ऑक्सीडेशन तो हो ही रहा है दोनों का, रिडॉक्स रिएक्शन तो है ही है, साथ में क्या बोल सकते हो उसको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हो। देखो ध्यान से सोच के देखो, ठीक है ना।
ऑक्साइड किसके साथ में, Cu के साथ में, अभी किसके साथ में, वाटर के साथ में, मतलब हाइड्रोजन के साथ में। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। और ये वाला किसका एग्जाम्पल कर सकते हो, कॉम्बिनेशन का कर सकते हो। रिएक्टेंट 2 हैं, प्रोडक्ट कितना बना है, 1 बना है। तो ऐसी बात नहीं कि एक एग्जाम्पल एक ही जगह पे लिख सकते हो, आप अपने अगर समझ गए हो तो कहीं पर भी इसको लिख सकते हो। इसको कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो, इसको किस में लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। और भी एग्जाम्पल दिए हुए आप लिख सकते हो इसमें। जैसे हमने स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो में देखा होगा कि जब मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं तो क्या बनता है, वाइट कलर की ऐश बनती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। मैग्नीशियम ऑक्साइड की इसको बैलेंस करोगे तो आप क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ऐसे, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बनती थी, ये बनती। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो उसको ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। एक तो कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो उसको, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो उसको। और साथ में क्या है कि देखो ऑक्सीजन का जब ऐड हो रहा है इसके अंदर, Mg में जुड़ गया, तो इसको क्या बोल सकते हो आप, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कह सकते हैं इसको भी कॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं, हमने स्टार्टिंग में किया था, ठीक है। अब इसके बाद में, ठीक है, एक एग्जाम्पल और कर लें अगर इसमें, जैसे आपका ये मेटल वाले चैप्टर में आएगा, जिंक ऑक्साइड प्लस इसका रिडक्शन करके हम जिंक बाहर निकालते हैं जिंक ओर से, ठीक है। मेटलर्जी जब पढ़ेंगे मेटल और नॉन मेटल में, उसमें आएगा ये। तो यहाँ पे आप क्या देखते हैं कि Zn प्लस CO, तो आपने क्या देखा, जिंक ऑक्साइड का किस में, जिंक में क्या हो गया, ऑक्सीजन क्या हुआ, रिमूव हुआ। ऑक्सीजन के रिमूव होने को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। और कॉपर कार्बन के में क्या ऐड हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया, उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, तो इसको क्या बोल सकते हैं आप, रिडॉक्स रिएक्शन इसको भी कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो है आपके कैसे आते हैं कि आपसे ये पूछा जाता है, केमिकल रिएक्शन दे देंगे और आपसे ये पूछा जाएगा कि इनमें से किसका कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, या फिर बोल सकता है कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। ये आपका आगे चैप्टर में भी आएगा, एजेंट आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी तो ये एजेंट का काम नहीं है यहाँ पे, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो आगे बताएंगे, अगले जो चैप्टर्स आएंगे उनके अंदर है। तो एक रिएक्शन ये हो गई, ठीक है। तो अगली रिएक्शन लेते हैं, जैसे भाई मैग्नीज ऑक्साइड हो गया, MnO2 प्लस HCl, और क्या बन जाएगा, MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O, ठीक है, क्लोरीन प्लस H2O। अब यहाँ पे पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं। भाई Cl कितना है इधर, 2 और 2 4, इधर कितना है, सिर्फ 1। तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, 4, तो जो क्लोरीन है वो बैलेंस हो गया। और यहाँ पे लगाती H भी कितना हो गया, 4, तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, 2 लगा दिया, 2 और 2 नहीं, 2 दूना मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो साथ में ऑक्सीजन में कितना हो गया, 2, यहाँ पर ऑक्सीजन में कितना है, 2, और Mn1 है और Mn इधर भी 1, तो ये बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसका हुआ है, देखो MnO2 को अगर देखते हैं तो MnO2 का इसमें क्या हो गया, देखो ऑक्सीजन था यहाँ पर Mn के पास में, यहाँ पर नहीं है, तो आप इसको क्या करेंगे, भाई देखो ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पर, तो ऑक्सीजन का रिमूवल को क्या बोलते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या बोलते हैं, रिडक्शन हो गया MnO2 का MnCl2 के अंदर। और अगर हम बात करते हैं HCl की, तो HCl को आप देखेंगे तो किस में, भाई यहाँ पर देखते हैं Cl2, तो यहाँ पर क्या था, Cl के पास में हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन यहाँ से निकल चुका है, जब हाइड्रोजन यहाँ से निकल चुका है तो क्या बोलते हैं उसको, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन। यानी कि HCl का किस में, Cl2 में क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रही है, तो इसको भी बोल सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये थे एग्जाम्पल्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस के, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, रिएक्शन दे देंगे आपको, सीधा पूछेंगे कि इसमें से किसका किसमें ऑक्सीडेशन और किसका किसमें रिडक्शन हो रहा है। तो इस टाइप से केमिकल रिएक्शन आपकी पूछ सकते हैं। और यहाँ पर आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन खत्म होता है। इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक बचा है बस कोरिजन एंड रेंसिडिटी, उसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताना, और बाकी जिसको फॉर्मूला बनाने में दिक्कत हो रही है, रेंसिडिटी और कोरिजन के बाद में एक वीडियो में और फॉर्मूला मेकिंग के ऊपर, फॉर्मूला कैसे बनाते हैं उसके ऊपर बना दूंगा। उसके बाद हम क्वेश्चंस को शुरू करेंगे अगली अपनी वीडियो की सीरीज़ में। तो कोई डाउट हो तो आप कमेंट करना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा इसका।